हड़ताल पर वापस गए, क्योंकि सरकार की वादा खिलाफी के चलते बुनकर को वापस हड़ताल पर जाना पड़ा। आज हमारे बीच जाने माने चेहरा बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जाने जाने वाले वो शख्स हमारे धन्नीपुर में मौजूद हैं और उनसे रूबरू बात करेंगे बुनकर की समस्याओं को, कि वो बुनकर की समस्याओं को किस तरह से सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे। आपको पहले हमारे चैनल में आने के लिए से बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ये जो बुनकर समस्या जो हमारे उत्तर प्रदेश में आप जैसे देख रहे हैं, जो बुनकर समस्या जो दिन भर के रोज मरता है, उनके खिलाफ सरकार ने इस तरह से जो बिजली कनेक्शन को लेके और पावर कुर्सियाँ और इस तरह से विचार किया, उसके बारे में देखिए पूरी तरीके से योगी सरकार जो है देश में और प्रदेश में नफरतवाद की राजनीति पर और पहले तो आप देखते हैं कि जो है कि सत्ता में आने के लिए पहले वो धर्म का आग लगाते हैं, जबकि राजनीति में धर्म का कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की जो आधी आबादी है वो धर्म पर ज़्यादा बात करना था। योगी जी और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख नारा था सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबका विनाश होता है और सबके साथ होता है। तो इस विनाश के खिलाफ जो विनाश की जो राजनीति है पूरी तरीके से एक जो एक मिनट हम लोग खतरनाक समय दे तमाम चाहे गरीब हो, मजदूर हो, बुनकर हो, किसान। अरे नहीं, आप उन्हीं के साथ आपका भी स्वागत होगा सर। कमजोर स्थिति में करने को मजबूर। दूसरी तरफ हम बुनकरों के मुरली बंद का समर्थन क्यों करते हैं? बस होगा बुनकरों के मुरली बंद का समर्थन। देखिए बुनकरी साड़ी अरे कहाँ उपलब्ध मुसलमानों से जुड़ा हुआ चीज नहीं है। साड़ी बुनकरी का जो मामला है चलिए सर, पूरे देश चलिए जब आपकी इच्छा यही है तो बनारस का एक पहचान जो है बुनकरों के द्वारा दी है। लोग कहते हैं ना कि बनारसी साड़ी का बढ़ाना, तो हम बुनकरों के पक्ष में नहीं खड़े, लेकिन हम अपने बनारस के पक्ष में खड़े। बुनकरी एक प्रमुख पहचान रखती है बनारस के नाम। तो आज जब बुनकर बर्बाद होगा तो हमारा बनारस बर्बाद, हमारे बनारस की पहचान बर्बाद। योगी सरकार और मोदी सरकार पूरी तरीके से जो है बड़े पूंजीवादियों के हाथ में जो है हमारी पूरी सिस्टम को देते चले। हम विरोध क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने रेलवे को बदनाम करके रेलवे अडानी को देने का काम, उन्होंने BSNL को बदनाम करके जियो को अंबानी को देने का काम किया। अब हमको लगता है कि हमारी जो बुनकरी, हमारी जो बनारस की पहचान है और जो बनारस में प्रमुख स्थान देती है बनारस की साड़ी, उसको तो बुनकर लोग करते हैं। बुनकर में सिर्फ मुसलमान नहीं है। योगी जी थोड़े से जो है इतने अंधे हो चुके हैं राजनीति की आग में जलते जलते, तो उनको बुनकर का मतलब मुसलमान समझ में आता है। यही धन्नीपुर है, हमारे प्रधान जी हैं फकीर अली साहब हैं, इन्हीं के कार्यालय में हम यहाँ बैठे हैं। आप इनसे पूछिए कि इसी धन्नीपुर के जो है तमाम जो है मौर्य बिरादरी के लोग भी जो है और पटेल बिरादरी के लोग भी जो है बुनकरी का काम करके अपने घर का जीविकोपार्जन करते हैं। पूरा हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बनारस में अगर जब बुनकर का मशीन चलता है तो वो पूरे बनारस के पहचान के लिए मशीन चलता है, वो किसी के माने हिंदू और मुसलमान का नहीं चलता। तो ये हमला सीधे बनारस के ऊपर है, बनारस के पहचान के ऊपर है। बुनकर तबाह करने के पीछे जो साजिश कर रहे हैं, ये बनारस बर्बाद करने का जो साजिश है, इसके खिलाफ आज हम अपने प्रधान महोदय, धन्नीपुर के प्रधान महोदय फकीर अली जी के पास हैं। और पत्रकार साथी आप बाबर भाई, आप उनका जो ये सवाल है, ये सवाल खुद पूरी जनता देख रही है। और हम हिंदू होने के बावजूद भी बुनकरी के सवाल पर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो हिंदू की माताएं बहनें, उनका तन और बदन के ढकने का काम जो है हमारी बुनकर बिरादरी करती है। कपड़ा नहीं बिनेगी तो फिर हम कहाँ से कपड़ा पहनें? आज जैसे मैंने अमरशीर जायसवाल जी को सुना है कि जो बुनकर तन ढकने का काम कर रहे हैं, जो बुनकर तन ढकने का काम कर रहे हैं, वो एक रुपए के लिए मोहताज है, खाने के लिए मोहताज है। उस विषय देखिए बुनकरों की हालत पर जो है सरकारें लगातार जो है कि निष्क्रिय है। और बुनकर क्या मांगना चाहता है? बुनकर यही मांग रहा है कि हमारा जो फ्लैट रेट का मामला है उसको जो है आप जारी कर दीजिए। योगी जी हमारे आर्थिक आधार पर भी तो आरक्षण का बात इस देश के अंदर चलता है। तो जब हमारी आर्थिक स्थिति जीने खाने की नहीं है तो ऐसे में सरकार क्यों बनाई जाती है या सरकार को जिम्मेदारियां क्यों दी जाती है? क्योंकि जो भी वर्ग, जो भी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति अगर रोटी के लिए मौत के कगार पर जा रहा है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोटी दिया जाए, उसको जिंदगी दिया जाए। लेकिन योगी सरकार नफरत की राजनीति में जो है इस तरीके से चल रहे हैं कि उनको
बनारस की पहचान और बनारस की गरिमा से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ बुनकरों के नाम पर अपनी राजनीति की रोटी से जिसको बनारस देखिए चीप से मंगना नहीं करें। आज हमारी बहन रोशनी जायसवाल जी जो है, हम तमाम बनारस के बुनकरी क्षेत्र में दौरा कर रही हैं, इनके साथ हम भी हैं। तो हम अपने बनारस के पहचान के लिए लड़ रहे हैं, बुनकरी के लिए लड़ रहे हैं, अपने बहन बेटियों के आबरू के लिए लड़ रहे हैं। तो हम योगी सरकार से पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे और लड़ते रहे। हमारा इतिहास रहा है, हमारे बुजुर्ग लड़े हैं, तो ऐसे गद्दारों को हम लोग सत्ता से बाहर चलेंगे। कहीं ना कहीं ये बुनकर के खिलाफ योगी जी का एक चाल तो नहीं, गुमराह करने का एक तरीका तो नहीं कि देखिए, ये कॉर्पोरेट घराने को, ये बुनकरी का जो ताना बना है, ये कॉर्पोरेट घराने को देने के फिराक में। आपको मालूम होना चाहिए कि लॉकडाउन के अंदर जो है उत्तर प्रदेश का जो पहला स्टेट है जहां बुनकरी का कानून और मजदूर कानून 44 मजदूर मजबूत कानून को उन्होंने खत्म किया। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट घराने को जो उत्तर प्रदेश में बसा। आपको याद भी होगा 30 अप्रैल का जो है नरेंद्र मोदी जी का बयान था कि 1000 कंपनियां चीन से हमारे यहाँ लगाएंगी। तो चीन से कौन सी मशीनें आ रही हैं? इसी बुनकरी का आ रही है, जिसको अडानी और अंबानी आयात और निर्यात पर जो है अपना कब्जा रखना चाहते हैं। तो बुनकरी को नाश करने का, बर्बाद करने का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि बनारस की प्रतिभा पर प्रहार किया जाए, बनारस को बर्बाद किया जाए, बुनकर बर्बाद होगा। तो हम बुनकर को भी बचाएंगे, बनारस को भी बचाएंगे और अब अपने बनारस की इज्जत को भी बचाएंगे। इसको हमको कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और योगी जी को भी अपना सोचना चाहिए कि सत्ता बदलने के बाद वो कहाँ रह पाएंगे, वो कहाँ बच पाएंगे। तो इसके लिए भी उनको जगह अपना खोज लेना चाहिए। चलिए, ओके। थोड़ा सा मैम, आज ये जो उत्तर प्रदेश में बुनकर को लेकर जो हड़ताल जारी रहेगी, हर जगह लोग खटपट की आवाज़ें सुनाई देती थी, आज पूरा सन्नाटा सा पसरा हुआ है। किस कारण सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार की वजह से। उत्तर प्रदेश और हमारा बनारस विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी के नाम से मशहूर, और मैं एक महिला होने के नाते एक साड़ी की अहमियत समझती हूँ और एक साड़ी की अहमियत हर इंसान को समझाना चाहती हूँ। क्योंकि जो साड़ी हम बुनकर भाइयों को 500 रुपये में देते हैं, अगर ये फ्लैट रेट में सब्सिडी नहीं मिली तो वही साड़ी 500 की 1000 की हो सकती है, जो जिसका सीधा असर हम महिलाओं पे पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ योगी सरकार से कि जिस तरह से आप अत्याचार कर रहे हैं और हर जनता को, हर बुनकर को कर्ज लेने पे मजबूर कर रहे हैं, वो कर्ज लेने पे मजबूर मत करिए। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री, बनारस के सांसद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी खुद कर्ज लेते हैं दूसरे देशों से और देश की जनता को भी कर्ज लेने पे मजबूर कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हर दिन एक भय सताता है कि आज तो कर्ज बढ़ रहा है, आगे क्या होगा। आगे की सोच के हर इंसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। कई बार मैंने देखा कि लूम पे आत्महत्या करते हुए शव पाए गए हैं। ये किसकी देन है? ये इसका असली जिम्मेदार आखिर है कौन? अगर आप गौर से इसके बारे में सोचेंगे तो इसका पूरा श्रेय सरकार को जाता है, भाजपा सरकार को जाता है। आज हम आए हुए हैं धन्नीपुर में, जिसके प्रधान हैं फकीर अली जी। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने भी बताया कि वो खुद एक बुनकर हैं और बुनकर की समस्या से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। तो मैं चाहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ अपने बुनकर भाइयों से कि एकता को बरकरार रखिए। एकता में बहुत ताकत है और सरकार भी झुक जाएगी आपके इस एकता को देख के, क्योंकि उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था। 15 दिन छोड़िए, आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक सरकार का कोई नियम सामने नहीं आया है। जब तक फ्लैट रेट में सब्सिडी नहीं मिलेगी बिजली की, तब तक हम शांत बैठने वालों में से नहीं। मान लीजिए फ्लैट रेट बिजली सरकार को बहाल नहीं करती है, ऐसे में बुनकर क्या करें? क्यों नहीं करेगी? जब हजारों करोड़ देश की संपत्ति लेके भगौड़े भाग गए तब तो सरकार कुछ कर नहीं पाई। उन्हें अत्याचार करने के लिए बुनकर भाई मिले हैं। अब अत्याचार नहीं होगा। जिस तरह से भगौड़े देश के हजारों करोड़ लेके भागे हैं, या तो आप उनको बुलवा के हमारा पैसा है जो हमने टैक्स के रूप में सरकार को दिया है, सरकार कमा के नहीं लेके आई थी, ये हमने टैक्स के रूप में सरकार को दिया है। तो जब वो पैसे लेके भाग सकते हैं भगौड़े, तो बुनकर भाइयों की सब्सिडी क्यों नहीं वापस से दी जा सकती है? आज हमारे बीच जाने माने चेहरा बनारस वाले मिश्रा जी आए हुए हैं। धन्नीपुर की बुनकर की समस्याओं के लेकर वो अपनी बात रखेंगे और अपनी सरकार से, योगी सरकार से मांग करेंगे कि बुनकर समस्याओं के लेकर वो अपना तर्क क्या रखते हैं।
सर ये बताएं, जो उत्तर प्रदेश में उनका समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है, सरकार को सुनने को तैयार नहीं है। सरकार अपने ऐसे में आप सरकार को क्या समझें? देखिए, सरकार का जो मुख्यमंत्री है उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं, वो किसी का नहीं सुनता है, तो हम बुनकरों का और हम बनारसियों का क्या सुनेगा। और यही बाबा जी जो है अपना टकला एकदम चमका करके बड़ा जो है फोटो लगाए थे पूरे सन 2017 में, कह रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप एक बात देखिए, ये सन 2020 है, हर व्यक्ति के चेहरे पर एक कशिश है, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक दर्द। किसी को रोटी का दर्द है तो किसी को रोजगार का दर्द है, किसी को अपने बच्चों के फीस का दर्द है तो कोई जो है अपने माँ बाप के दवा को दर्द को लेकर है। इन चारों पांच जो दर्द है ये परिवार से रिलेटेड सवाल है। अच्छा, योगी जी के बाबूजी शायद उनका शादी विवाह नहीं कर रहे हैं, इसके उत्तर प्रदेश ज़्यादा पड़ेगा। योगी जी अगर जो है योगी जी को पत्नी होता तो वो समझते हैं कि घर की महिलाओं का दर्द इस समय इस महंगाई में क्या है। योगी जी को अगर बच्चे होते तो वो समझते कि कोरोना काल में जो है जब कमाई नहीं होती है और विद्यालय का जब फीस जमा करना होता है तो एक बुजुर्ग आदमी, एक जो परिवार का मुखिया होता है, उसको दर्द कितना होता है। रही बात ये कि देखिए, बुनकरों का स्ट्राइक पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सवाल ये है कि वो फ्लैट रेट जो दूसरी सरकारें देती थी तो उससे जो है उनका जो है रोजी रोजगार चलता था, वो 2 पैसा बचा लेते थे और अपने परिवार को वो खिलाते दिलाते। सवाल इस बात का नहीं है कि फ्लैट रेट तो बुनकरों को मिलेगा यानी मुसलमानों को। सवाल इस बात का नहीं है कि इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की राजनीति है। सवाल इस बात का है कि इस देश में जो वाजिब सवालें हैं उसको हल कौन करेगा। सवाल इस बात का है कि इस तिरंगा के नीचे जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बचा कौन सकेगा। सवाल इस बात का है कि हमारा जो कौमी एकता का संदेश है इसको हम जो है पूरे विश्व के सामने भारतीय कानून के साथ कौन खड़ा करेगा। योगी जी और मोदी जी पूरी तरीके से नफरतवाद की राजनीति करते हैं बाबा भाई। अब खासकर आपके नाम से तो बहुत डरते होंगे, इतिहास वाले बाबर जी का। हाँ, तो बाबर, अकबर, अब्दुल्ला, ये ऐसे नामों से जो है उनको बड़ा जो है जहांगीर, हाँ, तो बड़ा एकदम नफरत है। तो हम आपके बीच से बोल करके जाना चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी को मुसलमानों से बड़ा नफरत है। ये बात एकदम फैक्ट है। उनके मंत्री कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे, उनके तमाम मिनिस्टर ये बात कहे हैं कि मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अब वहीं तो उनका जो तड़ी पार एक तो गृह मंत्री था अमित शाह, वो CNRC लाया इसी बात को लेकर कि हम जो है ध्रुवीकरण करेंगे और नफरत की राजनीति करेंगे और इस देश पर अपने शासन और सत्ता को बढ़ाएंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर मुसलमानों से जो है मोदी को और योगी को इतना ज़्यादा नफरत है तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो है वो लाल किला पे भाषण क्यों देते हैं? वो भी तो मुसलमानों के द्वारा बनाया गया है। अब वही जो है अंग्रेज लाए थे कोरोना काल से पहले, किसको? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प को। कहाँ ले गए थे वो? आगरा में ताजमहल दिखाने, काकरा दिखाने लेके गए थे, वो तो मुसलमान सब बनाए थे। आप अच्छा, इंडिया गेट जो है नरेंद्र मोदी जी तोड़वा सकते हैं इस देश में? नहीं तोड़वा सकते। और क्यों हम तोड़वाने के लिए चुनौती दे रहे हैं? क्योंकि आप इंडिया गेट पर कभी आप जाएंगे तो उस पर जो है 10,000 नाम लिखे हुए हैं जो देश के आज़ादी में जो है उनका नाम जो है दर्ज किया गया। उसमें से आपको यकीन नहीं होगा बाबर भाई, आपके खानदान के, आपके धर्म के, आपके जो है जो भाई बंधु हैं उसमें से 7,000 मुसलमानों का नाम। इंडिया गेटवा क्यों नहीं तोड़वा दे रहा है? समझ में आ जाएगा जो है कि भारत के अंदर जो है कि कौमी एकता का क्या दर्शन है। आप एक बात बताइए, लाल किला पर से भाषण देंगे, मुसलमानों से उनको नफरत है। गुजरात के अंदर जो है तमाम जो व्यापारी हैं वो मुस्लिम बंधु हैं, सारा टैक्स जो है उन्हीं को देते हैं। तो पूरी तरीके का एक नफरत की राजनीति है। मुर्री बंद करने वाले बुनकरों से मेरा एक सवाल है कि आपकी जो रोजी रोटी की लड़ाई है वो तो आप लड़ ही रहे हैं, लेकिन एक बात को आप जरूर कहिएगा, भाजपाई जितने भी मिलेंगे, कि हम अपने रोटी और रोटी के सवाल पर जो लड़ाई बुनकरी और मुर्री बंद का लड़ रहे हैं उसके साथ साथ एक दूसरी लड़ाई ये है कि बनारस का जो साड़ी है वो बनारस का पहचान है और बनारस का जो पहचान है वो बुनकरों से। तो हम बुनकर को बचाएं या ना बचाएं, लेकिन बनारस पर ये हमला है। ये मुर्री बंद होने का मतलब ये है कि बनारस बंद हो जाएगा, बनारस के ऊपर ये हमला है। तो इस बनारस के हमले का मुकम्मल जवाब हमको और आपको देना है।
2 साल और ये अदा कदा खींच लीजिए, एकजुट होकर के इन गद्दारों को सत्ता से बाहर फेंकिए। जो भी ताकतें गंगा जमुनी तहजीब और गंगा जमुनी एकता को समझती है, उनके साथ हम लोग एकजुट होंगे और इंशाअल्लाह हम लोग जो है एक नया उत्तर प्रदेश बनाएंगे और नई कौमी एकता और मजहबी का जो है एक ताकत दिखाएंगे। जो बुनकर सवाल करेंगे ना, तो योगी जी ढेर सारा सवाल का पुलिंदा लाए हैं, हल उनके पास सवालों का हल नहीं है। तो आप सीधे सीधे एक बात बता देना चाहते हैं कि जानवर को भी अगर 2-3 बार मारा जाता है तो वो शांत होकर 2-3 बार वही मार खाता है, लेकिन चौथी बार 5वीं बार जब मारा जाता है तो वो जानवर भी उसका पलट करके जवाब देता है। ये बुनकर तय करेगा, ये हिंदू तय नहीं करेगा, ये बनारस तय करेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब तय करेंगे कि इस देश के अंदर जो नफरत का प्रहार और हमला हो रहा है, इसका जवाब हम सब लोग एकजुट होकर के दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इन नफरतबाजों को जो है एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, इनको घेरना होगा, इनको पकड़ना होगा और देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, देश में बढ़ती हुई महंगाई के सवाल पर इनसे पूछना होगा कि तुमने बताओ 10 साल से इस देश को क्या दिया। इस देश की सारी संपत्तियों को बेचा है, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं और चोरे और लुटेरों को हम सभी साथी मिलकर के भगाना जानते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। ये हमारे ग्राम सभा धन्नीपुर के प्रधान फकीर अली साहब हैं, जिन्होंने बुनकर समस्याओं के लेके अनेक अपनी विचारधारा रखा और कांग्रेस के प्रवक्ता को उन्होंने बुलवाया। और आइए उनसे जानते हैं कि बुनकर समस्याओं के लेकर उनका क्या कहना है और उनकी क्या सोच है और बुनकर समस्याओं के बारे में सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं। पहले तो प्रधान जी, हमारे हलचल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुनकर बहुत परेशान है, रोजी रोटी, एक रोटी या खाने के लिए परेशान है। जो बुनकर लोगों का तन ढकने का काम करता है, आज वो बुनकर 1-1 रुपए के लिए मोहताज है। इसका श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले देखा जाए तो हम बुनकर लोगों का शोषण बहुत पहले से हो रहा था, उसको बर्दाश्त किया जा रहा था। केंद्र सरकार कभी हम लोगों की तरफ मुखातिब नहीं हुई, मगर गरीब बुनकर बेचारे अपने मेहनत के बल पे अपना पेट पाल रहे थे। जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, कोविड-19 को देखते हुए सारे कारोबार ठप हो गए। अभी लॉकडाउन कोविड-19 चल ही रहा है, तब से सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी कि बुनकर को जो सब्सिडी मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगी। जबकि बुनकर बेचारे एक-एक कारखाना, एक-एक पावर लूम लगा के अपना जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे में बुनकरों को, जैसे पहले एक होता था कि सुनार और लोहार की कहानी, कि सुनार की 100 लोहार की है, तो सरकार ने बुनकरों के ऊपर वही हथियार मारा है कि 100 सुनार की 1 लोहार की। हमारी राज्य सरकार ने 1 लोहार का काम किया इस वक्त बुनकरों के सर के ऊपर। कि लॉकडाउन में तो बेचारे सारा व्यवसाय बंद पड़ा ही था, खाने को लाले पड़े थे, धंधा कोई था नहीं। कोई बेचारा पापड़ बेच के जी रहा था, तो कोई चाय बेच के जी रहा था। पावर लूम बंद था, पावर लूम बंद करके ये फ्लैट रेट वाला बिजली का जो फिक्स रेट था वो खत्म कर दिए। अब बोले बिलिंग से हमको चाहिए। तो बुनकर प्रतिदिन में 300 से 400 रुपये, 200 रुपये कमाता है और 500 रुपया बिलिंग आ रही है पर दिन की, तो ये देगा कहाँ से? तो सरकार ने बुनकरों के ऊपर जो शोषण पैदा था उस पर 100 गुना और बढ़ा दिया। तो हम लोगों की मांग वही है, हम सारे बुनकर, मैं प्रधान बाद में हूँ, बुनकर पहले हूँ, ये मेरा पुश्तैनी है। मैं अपने घर का खुद कारखाना पिछले 1 सप्ताह से बंद किया हूँ। सरकार के विरुद्ध हम लोगों की जो लड़ाई है, हमको फ्लैट रेट बिजली चाहिए। सरकार उसमें वादा खिलाफी पहले कर चुकी है, आगे फिर वादा खिलाफी ना हो, इसीलिए इस बार हम लोग बगैर अपनी मांग को पूरी कराए नहीं रुकेंगे। धन्नीपुर के जो बुनकर हैं, जैसे कि आप धन्नीपुर ग्राम सभा प्रधान भी हैं, तो आप अपने धन्नीपुर के निवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं बुनकर समस्याओं के लेके कि वो क्या करें? बुनकर हमारे जितने भी भाई लोग हैं, उन लोगों को साथ हमारी यही सूचना देना है कि हम बुनकर अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे। अपनी बातों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार को मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे और मनवा कर रहेंगे।
वरना हम लोग तो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए कि बुनकर पहले भी जगह जगहों पे आत्महत्या करते जा रहे हैं, कर दी तो इतना बढ़ता गया है। जैसे हर बैंकों का समूह द्वारा, ये बेचारे नहीं था, समूह द्वारा 10,000 ले लिए, लेके अपना बच्चों को खिला के जीवन जिया लिए। ये सोच कर कि चलिए 2 महीने का लॉकडाउन है, 3 महीने का लॉकडाउन है, ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर से मेहनत करके भर देंगे। मगर जैसे ही इनको पता लगा कि जो बिजली हम लोग को सब्सिडी मिल रही थी सरकार ने बंद कर दिया, तो अब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। तो या तो हम सरकार को अपनी बात मनवा के मानेंगे, या तो हम लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। हम कहाँ से देंगे ये कर्जे? ये थे धन्नीपुर के ग्राम प्रधान फकीर अली, आप उन्हें सुन रहे थे। कैमरामैन मोहम्मद अजहर अहमद के साथ हलचल लाइव न्यूज़ मोहम्मद बाबा।